हाँ, मेडॉक्स क्लास में आपका स्वागत है, मेडॉक्स फैम में। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बढ़ाइए इसको, है ना। अब हम लोग जैसे कि पता था आप लोग को 8.2 हम लोग पढ़ना है। आपको 8.1 हम लोग पूरा सवाल बना चुके हैं, एक एक सवाल एनसीईआरटी का बना चुके हैं। अब आ जाइए 8.2 में हम लोग पहला सवाल लिखे हुए हैं। फर्स्ट में ये फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है साइन 60 डिग्री। इसमें है ना आपको वैल्यूज याद रखना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है ना, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, है ना। ये सब वैल्यू आपको याद रहेगा। चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी का बुक में, पीछे में देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका बनाते हैं सवाल। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान वही होगा जो कॉस 30 का मान होगा। तो कॉस 30 का भी मान होगा क्या, √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे। या ऊपर में गुना होगा √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3 + 1 कितना होगा, 4/4। आंसर हो जाएगा आपका 1, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। दूसरा नंबर सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 2 पढ़िए आप। सी में सवाल नंबर 2 है आपका 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू देखिए, tan 45 का वैल्यू कितना आता है ये याद रहना चाहिए आपको। cos 30 का वैल्यू पता रहना चाहिए, तो निकल जाएगा। 2 इंटू cos tan 45 का होता है 1, इस पे स्क्वायर है लगा देंगे। cos 30 डिग्री का होता है √3/2, इस पे स्क्वायर लगा देंगे। 3/4 एलसीएम ले लेंगे कितना, 1। एलसीएम लेंगे 1, एलसीएम लेंगे कितना, 4। तो इसका ऐसे भी देखेंगे ना, ये मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 2 सही 3/4 हो जाता है, लेकिन यहाँ सॉल्व कर देते हैं आपको, क्योंकि जो यहाँ रहता है इसको होल में लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। इसका आंसर लिखना है तो अब यहाँ लिखेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4। 3/4 यही हुआ। इतना काम यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट अगर आप करेंगे ना तो जो भी आप प्लस के साथ है, जैसे 2 + 3/4 है तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 होल 3/4, या ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। ये आंसर आपका हो गया दूसरा। अब आप लोग इसी का थर्ड नंबर पढ़िए। एक नंबर का ही थर्ड नंबर सवाल पढ़िए। एक नंबर का ये सेकंड हो गया, एक नंबर में ही थर्ड नंबर सवाल है आपका। तीसरा नंबर सवाल पढ़िए। दिया हुआ cos 45 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू रख लीजिए, इसमें आराम से बन जाएगा। इसका कितना होता है 45 का 1/√2। यहाँ sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/1। साइन का उल्टा कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे ऊपर में 1/√2, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा √3, इधर हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा यहाँ तक। अब आ जाएगा 1/√2, 1/√2 और ये ऊपर चल जाएगा √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। अब यहाँ गुना कर लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, इधर क्या हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, गुना कर लो। √2 गुना कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले गुना कर लेते एक साथ, इसको ब्रैकेट में डाल के इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा √3, और इसको गुना कर लेंगे तो 2 गुना √3, इधर हो जाएगा 2√2, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और रूट कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6। अब दोनों जगह देखिए 2 है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, कॉमन कितना आ जाएगा
2 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना, √2 अब प्लस √6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट को अगर हटाना है, रूट को हटाना है तो ये ऊपर में चले जाएगा, है ना, परमेकरण कर लेंगे। परमेकरण करेंगे तो √3 इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 प्लस √6 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √2 माइनस √6, नीचे भी हो जाएगा √2 माइनस √6। ऊपर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा √6, यहाँ 3 3 छेतिया 18 और यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 कॉमन है, इधर लिखेंगे √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 2 का 2 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको इधर मिटा देते हैं सवाल। अब ऊपर यहाँ पे हो जाएगा क्या, √6 माइनस √18 और नीचे यहाँ लिखेंगे 2 इंटू माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, यानी √6 माइनस √18 और नीचे हो जाएगा 8। इसमें से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो √3 6 2 गुना 3 छूटेगा, यहाँ 3 गुना 6 3 18 6 हो जाएगा। तो एलसीएम में ले लेते हैं, देखो इसको तोड़ोगे तो यहाँ √6 को इधर लिखेंगे ऐसे 2 गुना 3 2 गुना 3 इधर लिखेंगे √9 गुना 2, है ना। तो √2 क्या हो जाएगा, दोनों में है √2 कॉमन आ जाएगा, √6 3 18 भी लिख सकते हैं इसको आराम से, 2√3 6 3 18 और नीचे में आपका वही है -18 है तो कितना हो जाएगा आपका, तो √6 लिखोगे और यहाँ लिखेंगे 9 दूनी 18 6 3 18 तो यहाँ लिख दो √6 ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं, इसमें से निकलेगा नहीं। यहाँ हो जाएगा 3√2, इधर है माइनस में, तो माइनस में तो हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लो ऊपर में, तो ये वाला पहले आ जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा बाद में √6 और इधर हो जाएगा -8, यहाँ खत्म हो गया। एलसीएम क्या होगा 3√2 माइनस 2 नीचे हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया, ऐसा हो गया। चलिए अब इसके आगे वाला नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आप आ जाइए, सवाल नंबर कौन सा, 1 का ही 4 नंबर सवाल आइए। कौन सा सवाल में आएंगे, 1 का ही 4 नंबर सवाल, 1 का ही 4 नंबर सवाल में आइए। हम लोग 1 का ही 4 नंबर सवाल में आते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, इसमें साइन 30 का कितना होगा 1/2, इसका होता है 1, फिर इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री को पलट दीजिए cos 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 2/√3। यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री 2/√3 और यहाँ cos 60 डिग्री का 1/2 और cot 45 का भी क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम ऊपर में ले लो, ऊपर में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर में एलसीएम लोगे सर तो यहाँ आ जाएगा 2√3, यहाँ 2 मैच हो रहा है, क्या बचेगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे √3, 2√3 माइनस यहाँ √3 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 4। अब एलसीएम लिखो, यहाँ पर भी 2√3 आएगा, ये 2 से खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे भी कितना 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा हाँ 2 मैच हो गया तो यहाँ क्या बचेगा √3, फिर यहाँ 2√3 हो जाएगा, नीचे नीचे खत्म हो गया। अब बचा क्या इधर, इधर देखिए तो बचा क्या, ऊपर में बचा है √3 दोनों में है तो यहाँ बचा 1 + 2 है ना, और इधर बचा 4, इधर लिखिए यहाँ पर भी नीचे में
नीचे में तो ये 4 है ही, मान ले बाद में लिख देते 4 लो। इधर कर लें क्या, √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी लिख देंगे 2 प्लस या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इधर करो सॉल्व करो। यहाँ हो जाएगा सर 3√3 माइनस 4, फिर यहाँ नीचे भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। अब आप जान रहे हैं कि नीचे जो है रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेकरण, तो 3√3 यहाँ माइनस से गुना भाग हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। अब यहाँ a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, √3 माइनस 4, और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b है ना जी, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और फिर यहाँ √3 का रूट हट जाएगा, 9 तिया 27, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब इसमें लिखेंगे तो 9 3 का स्क्वायर कितना हो 9 और गुना 3 27 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला में 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 2ab मतलब 4 दूने 8, 8 तिया 24√3, और यहाँ हो जाएगा कितना 11। देखो इधर कैसे होगा, 2√3 कैसे होगा, 2 इंटू ए इंटू बी जो होता है, देखो 3 गुना 4, 4 गुना 3 12, 12 दूनी 24, उसी लिखे हैं, उसी को लिखे हैं 24√3। अब यहाँ आ जाएगा, देखो इन दोनों को घटा दो, घटा दोगे तो कितना आएगा, घटाओ आ जाएगा 11, 11 प्लस 24√3, और इधर कितना हो जाएगा 11, 11 ही बचेगा ना, 11 बच गया। अब बताओ ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, अच्छा ये प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ये फॉर्मूला में प्लस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर क्या होता है माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 13 3 हासिल है 43, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कुछ करने वाला ना है, कॉमन भी नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 का 4 नंबर हो गया। आज ही पहला नंबर तक रखते हैं, बाकी दूसरा नंबर सवाल आप बनाइएगा इसमें, है ना, होमवर्क रखिए 8.2 में ही दूसरा नंबर सवाल आप बनाइएगा, ठीक है। और 1 नंबर का जितना बनाया है इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, और इसको आप खुद से भी रिवीजन कीजिए, ठीक है। जय हिंद।